अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 7 अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 84,910 पर। तकरीबन 1,378 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लॉस को देखें तो 85,047 का मार्केट ने हाई लगाया और 83,303 का मार्केट ने लो लगाया। 281.013 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट बुलिश ही हमें नज़र आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर PPL, आपको FCCL, कोहिनूर स्पिनिंग, OGDC, पेस पाकिस्तान, एयरलिंक, WTL, बैंक अल्फला और हम नेटवर्क जो है वो शामिल है। ये कैंडल की बात करते हैं तो आज बुलिश मारूबसो कैंडल की फॉर्मेशन है। पिछले दिनों थोड़ी छोटी कैंडल थी, लेकिन आज जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट कैंडल और तकरीबन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जो है वो मूव करी है, जो कि एक अच्छा साइन है। जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि अगर मार्केट इस लेवल को आज वो ब्रेक करती है तो तकरीबन 83,800 के राउंड अबाउट, तो इंशाल्लाह मार्केट फिर 1 लाख पॉइंट तक भी जाने का पोटेंशियल जो है वो रखती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अयूब साहब हैं लाहौर से। आपने पूछा कि PSO आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 206 रुपये की। सर फ़िलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है। जिस तरह कि अभी आजकल तो आपको पता है थोड़े से जो हुकूमती जो शेयर हैं उनमें ज़्यादा काम चल रहा है, जिनमें ख़ास तौर पर PPL, OGDC, PSO, SNGP, तो उसी रैली में ये भी चल रहा है और इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया तकरीबन 180 के राउंड अबाउट, और ये लेवल इसके थोड़े रेजिस्टेंस के लेवल है 188 के राउंड अबाउट। तो जो ही 188 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है तो फिर इसका अगला टारगेट जो होगा वही आपके 217 218 यहीं पर ही आपने के लिया होगा इसको, और आप इसके अंदर स्टॉक ऑफ हुए हुए ये। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या बनता है। जब आपके रेट से ऊपर आएगा 206 से ऊपर तो फिर आप जो है एक दफ़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग जो है लाजमी करें इसके अंदर ये। नेक्स्ट जो है आमिर साहब हैं सऊदी अरेबिया से। आपने भी पूछा कि PSO क्या हम ले सकते हैं। ले तो सकते हैं सर। फ़िलहाल ये जैसे अभी हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत वाले जो स्टॉक हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो स्टॉक हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वही स्टॉक चल रहे हैं प्रॉपर। तो उनमें आप स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर PSO लेना चाहते हैं तो कम से कम 172 का स्टॉप लॉस फिर आपको रखना पड़ेगा ये। तो अगर जो ही 172 से नीचे आए तो फिर लाजमी आपने हर सूरत एग्ज़िट करना ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो होगा जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 190 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर इसका टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म में तकरीबन 215 रुपये से लेकर 220 रुपये के दरमियान। इसी तरह आपने पूछा यूसुफ वीविंग को लिया जा सकता है। सर इसको ना लें, ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में है ये। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसने पिछले दिनों तकरीबन 7 रुपये 21 पैसे का हाई लगाया और ये भी आ चुका है तकरीबन 4 रुपये 16 पैसे। तो अब ये यहाँ पर लगाएगा टाइम। ठीक है, ये अब टाइम, ये तो प्राइस वाइज इसने करेक्शन की ना 7 रुपये से 4 रुपये तक। तो अब यहाँ पर ये लगाएगा टाइम। तो टाइम इसको मेरे हिसाब से कम 6 महीने यहाँ पर इसको लग सकते हैं ये। तकरीबन 4 रुपये से लेकर 4 रुपये 54 पैसे के दरमियान ये कम से कम 6 महीने लगा सकता है ये। तो इससे तो मैं दूर ही रहने का मशवरा दूंगा आपको। मैपल लीफ सीमेंट को आपने पूछा कि क्या करंट रेट पर ले सकते हैं। फ़िलहाल सर इसको भी ना ले, मैपल लीफ को भी, क्योंकि मैपल लीफ की ये देखें ना, ये से रेजिस्टेंस, ये इसको ब्रेक करने के रेजिस्टेंस को कोशिश की लेकिन अभी तक इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं आ रहा ये। हाँ, अगर कहीं आने वाले दिनों में ये आ जाए तकरीबन 36 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसको लिया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है सुहेल साहब है मुल्तान से। आपने पूछा FCEPL के बारे में। कैन आई बाय FCR। इसको भी बिल्कुल भी नहीं लेना बनता। फ्रिसलैंड कंपनी है, जब तक ये आ नहीं जाता तकरीबन 70 रुपये से ऊपर तब तक बेहतर ये कि इससे दूर ही रह जाइए।
ठीक है, जब उससे ऊपर आ जाएगा तो थोड़ी तेज़ी भी आ जाएगी इसके अंदर और आपका टाइम भी जो है ये ख़राब नहीं करेगा। अभी बिल्कुल ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये देख लें कि इन लेवल्स पर जो है ना ये सस्टेन नहीं कर सका और ये अपनी सपोर्ट ब्रेक की थी तकरीबन 28 जून 2024 को और ये नीचे आ गया था। तो अभी भी फ़िलहाल ये नीचे ही है, तो फ़िलहाल इससे दूर ही रहें तो बेहतर है ये। जी रियान साहब हैं कराची से, आप पूछ रहे हैं कि कैन वी बाय हबको। आपको जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल इसको भी अगर हम देखें तो सर फ़िलहाल इससे भी दूर रहने का ही मैं आपको मशवरा दूंगा। आने वाले दिनों में आपको तकरीबन 130 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे दे थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके बोनस डिविडेंड के लिए सिर्फ इसको लेना चाहते हैं तो ले लें और पड़ा रहे बेशक, लेकिन कम से कम कैपिटल गेन भी तो साथ साथ होना चाहिए, सिर्फ बोनस डिविडेंड से काम तो नहीं चलता ना। तो कैपिटल गेन के लिए फ़िलहाल इसको अपना ब्रेकआउट निकालने दें, इसको 130 रुपये से ऊपर आने दें। तो जो ही 130 रुपये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप दोबारा पूछें तो आपको फिर मैं स्टडी करके बता दूंगा कि वहाँ पर आप बाई करें या ना करें। फ़िलहाल मुझे इसके अंदर कोई चार्ज जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इससे शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको ले सकते हैं कि यानी अगर करंट रेट पर 120 रुपये से नीचे मिलता है तो इसको ले लें, और जो ही 125 26 27 रुपये तक जाए तो वहाँ पर आप इसको भेज दें। शॉर्ट टर्म में जो स्विंग, छोटा सा स्विंग है इसका ये। आज शकील साहब है कराची से, सिनर्जी जो है आपने लिया हुआ है 3 रुपये 87 पैसे का। जी सर, सिनर्जी जो है फ़िलहाल इसकी भी पोजीशन थोड़ी ठंडी है। तो सिनर्जी जो है अब लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो बेहतर है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर तो बेहतर है, 4 रुपये से नीचे इसको कम्युलेट करते रहिए। तो ये चलेगा कब, जब ये 4 रुपये 30 पैसे का ब्रेकआउट देगा तब इसके अंदर तेज़ी आएगी ये। तो मेरे हिसाब से ये चल पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर इतना मुझे टाइम नज़र नहीं आ रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या अब किसी भी टाइम जो है इसके अंदर आपको तेज़ी नज़र आ जाएगी ये। तो इसलिए आप इसको जो है वो थोड़ा सब्र के साथ होल्ड करके रखें और जल्दी ना कर कीजिएगा इसको बेचने के लिए ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ही 4 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग ऊपर देता है तो पहला टारगेट ही इसका तकरीबन जो है वो बनेगा आलमोस्ट 4 रुपये 80 85 से लेकर फिर ये जाएगा 6 साढ़े 6 रुपये तक जा सकता है ये, ठीक है। ये बार बार इसने ये जो है ये अपनी जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है उसको बार बार रीटेस्ट किया, ऊपर के लेवल को भी और नीचे के लेवल को भी। यहाँ पर भी ये सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी ये सपोर्ट थोड़ी सी ब्रेक हुई, लेकिन बहुत जल्द ये सपोर्ट ऐसा लगता है कि ये आप वापस निकलेगी और ये रेजिस्टेंस को ये ऊपर की ब्रेक करेगा ये। तो इसलिए आपने सिनर्जी को जो है बेचने में जो है वो जल्दी नहीं करनी है। उमर साहब हैं कराची से, PHDL के बारे में आपने पूछा। आप फ्रेश बाय कर सकते हैं सर, इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन बेहतर ये कि जब ये आ जाए तकरीबन 61 रुपये से ऊपर, ठीक है, 61 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है फिर आप जो है इसको फिर पूछ लीजिएगा तो वहाँ पर बाइंग बनेगी। तो वहाँ पर कोई स्टॉप लॉस जो भी बनेगा वो उस स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको ले सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। आइए सर में एक्स हुआ होता ना, यहाँ पर इसने एक्स होकर यहाँ पर अगर हम दोबारा इसको लगाएं तो इसने तकरीबन जो है 7250% इसने डिविडेंड दिया था ये। आज इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है 700 रुपये से गिर कर तकरीबन जो है ये इन लेवल्स पर आ गई थी, आलमोस्ट 40-45 रुपये के राउंड अबाउट ये। तो बहरहाल अब दोबारा जब ये चलेगा तो फिर आप इसको ले सकते हैं, 61 रुपये से ऊपर आने दें इसको ये। जी नासिर इकबाल साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं कि मैपल लीफ और पेस इट्स बाइंग जोन एंड ट्रेंड। मैपल लीफ का तो सर बता चुका हूँ, पेस पाकिस्तान को देख लेते हैं। बिल्कुल पेस पाकिस्तान लिया जा सकता है। पेस पाकिस्तान अपना ब्रेकआउट दे चुका है, तकरीबन इसका जो ब्रेकआउट लेवल था 6 रुपये के राउंड अबाउट, तो अब ये तकरीबन दोबारा 6 रुपये 5 रुपये 90 पैसे तक आएगा इसको रीटेस्ट करने के लिए और ये फिर निकल जाएगा स्टॉक ऊपर। तो बिल्कुल जो है पेस पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, इसको करंट रेट पर ले लें। स्टॉप लॉस जो अगर आप लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 5 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस, और पहला इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा आलमोस्ट जो है वो
₹6.75 से लेकर ₹8 तक जो है ये फ़र्स्ट आप थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यानी फ़र्स्ट टाइम जो प्रॉफिट टेकिंग होगी 30% 40% की, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। तो ये था हमारा आज का सेशन, और ख़ास तौर पर जो यूट्यूब वाले सवाल हैं उनसे मेरा यही है कि अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुँचा देते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जो आपके सवाल आएंगे वो आपको जो है मैं इसका जवाब दे दूँगा। तब तक जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।